खिलाया उसे तुम खिला ना पाए। अरे बदले में उसको दूध के, अरे बदले में उसको दूध के तुम पानी पिला ना पाए। जिसने तुम्हें खिलाया उसे तुम खिला ना पाए। प्रेम से कह दो, बोलो अपने अपने जन्म देने वाली माता पिताओं की, सच्चे दरबार की। इस माँ के जयकारे सभी लगाते हैं, लेकिन ये तो जगत को जननी है, जिसने हमें तुम्हें जन्म लिया है। एक बार उनके चरणों में जयकारा होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। और कहेंगे क्या? एक माँ बैठी है भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए। काहे शर्म ना आए पानी, काहे शर्म ना आए। एक माँ बैठी है भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए। काहे शर्म ना आए, काहे शर्म ना आए। मेरी मेरी तारीफ करो बजाना अपने माता पिता के नाम की। ये बात ये बात बहुत सुंदर लगी। एक मैया की देखो फट गई धोती, एक मैया की देखो फट गई धोती, एक मैया की देखो फट गई धोती, एक मैया की देखो फट गई धोती। बिना रजाई वो तो सर्दी में सोती, बिना रजाई वो तो सर्दी में सोती, बिना रजाई वो तो सर्दी में सोती, बिना रजाई वो तो सर्दी में सोती। एक मैया को चादर चूनर चढ़ाए, एक मैया को चादर चूनर चढ़ाए। बेटा होने का कैसा फर्ज निभाए। एक मैया की देखो फट गई धोती, बिना रजाई वो तो सर्दी में सोती। एक मैया को चादर चूदर चढ़ाए, बेटा होने का कैसा फर्ज निभाए। और इसको खुश करना हो तो, इसको खुश करना हो तो ले ले तू माँ की दुआएं। काहे शर्म ना आए, काहे शर्म ना आए। एक माँ बैठी है भूखी, एक को हलवा खिलाए। काहे शर्म ना आए प्राणी, काहे शर्म ना आए। क्योंकि माँ का दिल लाजवाब होता है और प्यार इसमें बेहिसाब होता है। कोई बेटा या बेटी अपने माता पिताओं से प्यार करे या ना करे, लेकिन हर माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है। ऐसी कोई माँ नहीं जिसे अपनी औलाद से प्रेम नहीं होगा। और औलाद, माँ क्या चीज होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या चीज होती है माँ? ये वीर शिवाजी अपनी माँ से बोले, माँ आज मुझे तेरे दूध का कर्ज उतार। क्या? आज मुझे, थोड़ा हलचल कम करो, थोड़ा सा बार बार आना जाना डिस्टर्ब होता है। आज वीर शिवाजी अपनी माँ से बोले, माँ मुझे तेरे दूध का कर्ज अदा करना है। शिवाजी की माँ बोली, शिवाजी ये कोई लाला की दुकान का उधार नहीं जो पैसे दिए और कर्ज तू अदा कर देगा। नहीं माँ, आज मुझे तेरे दूध का कर्ज अदा करना है, बता मुझे क्या करना है। शिवाजी की माँ बोली, कुछ नहीं करना बेटा, तू जा सो जा। भरी सर्दियों की रात में शिवाजी की माँ ने 11-12 बजे कहा, शिवाजी बेटा एक लोटा पानी लेकर के आ जा। शिवाजी उठे और लोटा पानी लेकर के आए। ले माँ, मैं पानी ले आया। आज शिवाजी की माँ ने वो लोटा शिवाजी के बिस्तर पर पलट दिया कि बेटा सो जा। शिवाजी बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है,
अब मैं गीले बिस्तर पर कैसे सोऊं? भैया मुझसे गलती से बिखर गया, तू सो जा। अब बेचारा इधर उधर करके जैसी व्यवस्था बनाई उसने सोने की, जैसे ही नींद आने ही वाली थी, माँ ने फिर कहा बेटा शिवाजी एक लोटा पानी लेकर गया। ऐसा 2 3 4 बार हो गया, बार बार पानी लाते और बिस्तर पर पलट देते, पानी लाते बिस्तर पर पलट देते। इस बार शिवाजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मां तेरे मन में क्या है पहले मुझे ये बता। बेटा तू सो जा, मैं गीले बिस्तर पर कैसे सोऊं? तो शिवाजी की मां ने कहा बस उतार दिया तूने मेरे दूध का कर्ज। शिवाजी बोले क्या मतलब? अरे शिवाजी जब तू छोटा था तो तब मैं तुझे अपने बराबर में लिटाती थी, और जब तू उधर गीला कर देता था तो मैं गीले में होकर तुझे सुलाती थी और खुद बोला करो खुद जागती थी। और जब तूने मेरे इधर से भी गीला कर दिया तो मैं तुझे अपने सीने पर लिटाती थी, तुझे सुलाती थी और खुद, और जब तूने मेरे सीने को भी गीला कर दिया ना शिवाजी, मैं सारी सारी रात तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे सुलाती रही और खुद जागती रही, और तू एक रात गीले बिस्तर पर ना सो सका। आज शिवाजी माँ के चरणों में गिर गए, माँ मुझे क्षमा कर दे, प्रेम से कह दो ऐसी होती है ये माँ। मीठी मीठी ताली बजाएं, जय हो भैया। ये बात बहुत सुंदर, बोलो चंडी भैया की। मीठा मीठा काम लेकर के चलेंगे दरबार में। और माता पिता की दौलत चाहे, माता पिता की दौलत चाहे, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए। ओ माता पिता की दौलत चाहे, माता पिता की दौलत चाहे, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए। तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी, 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 तेरी औलाद तुझे जिस दिन रुलाएगी, कि तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी और तेरी औलाद तुझे जिस दिन रुलाएगी। क्योंकि जब जब माता पिता की सेवा का नंबर आया तो जा छोटे वाले के पास रह ले माँ, बड़े वाले के पास रह ले, बीच वाले के पास रह ले। ये माँ जाए तो जाए कहाँ, वो बूढ़ा पिता जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि बचपन में जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, आज तुम कह रहे हो वहां रह लो। अरे तुम्हारी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, और आज तुम कहते हो कि उसके पास रह ले, उसके पास रह ले। अभी एक ताजी घटना तुम्हें बताता हूं मैं। बैकग्राउंड रमन जी, बैकग्राउंड ताजी घटना, ताजी नहीं 3-4 साल पुरानी घटना। हमारे पास में मसूरी पड़ता है, ये मसूरी की नहर जानते होंगे सब, हमारे पड़ोस का क्षेत्र है। एक बार हम एक प्रोग्राम करने गए, मसूरी की नहर थोड़ा आगे चलोगे तो मुरादनगर पड़ता है, मुरादनगर से जाता है रावली रोड। रावली रोड के आसपास किसी गांव में प्रोग्राम था, तो हम अपने टीम के साथ जा रहे थे, 2-4 जने बैठ करके गाड़ी में। अचानक से हमने मसूरी की नहर के पास कुछ बच्चे लड़ते देखे किसी वस्तु के ऊपर। एक बोरा कट्टा टाइप का था, उसके ऊपर लड़ रहे थे कि इसमें कुछ माल है और मैं लूंगा मैं लूंगा। तो यार दोस्त मेरे रुक गए कि भैया देखो से क्या हो रहा है। हम वहां रुके, वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां पर पुलिस को आना पड़ गया। जैसे पुलिस वहां पर आई तो जैसी बोरा खोल करके देखा तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। बोरे के अंदर 15-20 टुकड़े किसी लाश के थे, किसी स्त्री के थे, किसी औरत के थे। देख करके हमने कान पकड़ ली, भैया चलो यहां से जल्दी से। लेकिन पूरे दिन पूरी रात
हम यही कहते रहे कि पता नहीं कितना निर्दयी वो इंसान होगा जिसने इतनी बुरी तरीके से हत्या की हुई है। लेकिन 15-20 दिन बाद अचानक से इनका मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भैया देखना ये तो वही मामला लग रहा है हमें। तो व्हाट्सएप पे जब हमने देखी उनकी स्टोरी तो बड़ा इतना दिल को ठेस पहुंची। स्टोरी क्या थी, बागपत साइड में एक गांव में एक बेटे ने 100 गज के प्लॉट के लिए अपनी मां के गंडासे से टुकड़े टुकड़े करके कट्टे में बंद करके उस गंग नहर में बहा दिया। प्रेम से कह दो, माता पिता की दौलत चाहे, माता पिता की दौलत चाहे, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, सेवा के नाम पे आंखें दिखाए, तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी, तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी, तेरी औलाद तुझे जिस दिन रुलाएगी। माँ इसको कुछ करना हो तो, इसको कुछ करना हो तो ले ले तू माँ की दुआएं, काहे शर्म ना आए प्राणी, काहे शर्म ना आए। एक माँ बैठी है भूखी एक को हलवा खिलाए, काहे शर्म ना आए प्राणी, काहे शर्म ना आए, प्राणी काहे शर्म ना आए प्राणी, काहे शर्म ना आए। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि जब